डूअर्स एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग लेखपाल के घटना चक्र प्रैक्टिस सेट बुक से सभी यूपी जीके के क्वेश्चन देखेंगे और ये अभी पहला पार्ट है। 3-4 पार्ट में सारे यूपी जीके के क्वेश्चन डिस्कस कर लिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आप लोगों को अपडेट मिलता रहे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया तो है चंद्रशेखर आजाद के नाम पर। इलाहाबाद स्थित जो अल्फ्रेड पार्क है उसका नाम चंद्रशेखर आजाद जी के नाम पर रखा गया है। और इस जो ये पार्क है अल्फ्रेड पार्क, इसी पार्क में महान क्रांतिकारी जो चंद्रशेखर आजाद जी थे उन्होंने अंग्रेजों से घिर जाने पर स्वयं को गोली मारकर अपना बलिदान दिया था। ये बात थी 1931 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आल्हा एक लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र का है? तो ये आल्हा एक लोकप्रिय संगीत ये बुंदेलखंड का है। तो आल्हा उत्तर भारत का एक प्रसिद्ध लोकगीत वीर गाथा है। यह मुख्य रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। आल्हा गीत की विशेषताएं यह है कि इसमें आल्हा और उदल नामक वीरों की कथा होती है। इसे विशेष रूप से बरसात यानी सावन भादो के समय गाया जाता है। इसमें वीरता, युद्ध और पराक्रम का वर्णन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो कबीर पंथियों का पवित्र तीर्थ स्थल जो मगहर है ये तो सही है, क्योंकि कबीर पंथियों का यहीं पे जो मगहर जगह है वहां पे कबीर जी की मृत्यु हुई थी, तो इसलिए कबीर पंथियों का प्रसिद्ध ये तीर्थ है। और जो दूसरा है भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल, ये कुशीनगर है। ये भी सही है क्योंकि कुशीनगर में भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था इनका। और जो तीसरा है सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार, ये देवा शरीफ में है, बाराबंकी में। ये भी सही है। जो नेक्स्ट है कि 88,000 ऋषियों की तपस्थली जो संकिसा में लिखा है ये गलत है, क्योंकि ये नैमिषारण्य में है। 88,000 ऋषियों की तपस्थली नैमिषारण्य में है। तो यहाँ पे नैमिषारण्य को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र वन क्षेत्र माना जाता है। पुराणों के अनुसार यहाँ 88,000 ऋषि मुनियों ने एकत्र होकर यज्ञ एवं तपस्या की थी। यही कारण है कि इसे 88,000 ऋषियों की तपस्थली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो ये झांसी में है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान यानी इंडियन ग्रासलैंड एंड फूडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, यह संस्थान झांसी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जनपद इलाहाबाद जनपद के साथ सीमा नहीं बनाता? तो इलाहाबाद के साथ सीमा नहीं बनाता ये सोनभद्र है। तो यहाँ पे आप इसमें मैप में देखेंगे तो ये जो सोनभद्र है, सोनभद्र के साथ ये मिर्जापुर, चंदौली, ये दोनों बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। और सोनभद्र एक इकलौता जिला है यूपी का जो 4 राज्यों से भी घिरा हुआ है। जैसे इधर ये छत्तीसगढ़, ये मध्य प्रदेश और ये झारखंड और बिहार, 4 राज्यों से सीमा साझा करता है सोनभद्र। अगला क्वेश्चन है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो जैसे काले मिट्टी के बर्तन, इसका मिलान होगा निजामाबाद से, और जो चीनी मिट्टी का बर्तन है ये खुर्जा से मिलान होगा इसका। और जो पीतल शिल्पकृति है ये मुरादाबाद से, और जो शीशा शिल्पकृति है ये फिरोजाबाद से। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। जैसे काले मिट्टी के बर्तन ये निजामाबाद, क्यों निजामाबाद को ब्लैक पॉटरी काली मिट्टी बर्तन के लिए प्रसिद्ध भी है निजामाबाद। और जो चीनी मिट्टी के बर्तन है ये इसका मिलान खुर्जा से है। और जो पीतल जो शिल्पकृति है इसका मिलान मुरादाबाद से है। मुरादाबाद को पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और मुरादाबाद को ब्रास सिटी भी कहा जाता है। और जो शीशा है, शीशा का प्रसिद्ध है फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद को सुहाग नगरी भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ की शीशे की चूड़ियां यहाँ प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन की इकाई क्या है? तो है बीघा। बीघा उत्तर प्रदेश में पारंपरिक रूप से भूमि मापने की सबसे प्रचलित इकाई है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी लोग जमीन को बीघा में ही व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना हुई थी? तो हुई थी 1975 में। तो भारतेंदु नाट्य अकादमी उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख नाट्य संस्था है। यह लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो थे सरोजिनी नायडू। तो सरोजिनी नायडू
स्वतंत्र भारत के बाद उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल बनी। उन्होंने 1947 में पद संभाला और वे इस पद पर आसीन होने वाली भारत की पहली महिला राज्यपाल भी थी। तो उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल भी थी और ये पहली महिला राज्यपाल भी थी। इनको भारत कोकिला भी कहा जाता है। वे एक प्रसिद्ध कवित्री और स्वतंत्रता सेनानी भी थी, सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है। ये बेतवा नदी पर स्थित है। यह बांध मुख्य रूप से सिंचाई और जल प्रबंधन के लिए बनाया गया है और बेतवा नदी यह मध्य भारत की प्रमुख नदी है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों से होकर बहती है बेतवा नदी। और रिहंद नदी पे रिहंद बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुरहा ताल पश्चिम बिहार स्थित है। तो सुरहा ताल पश्चिम बिहार बलिया जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण पक्षी अभयारण्य है। तो सुरहा ताल ये यहाँ पे इस पे वो टिक नहीं लगा है, ये बलिया जिले में है। तो यह एक प्राकृतिक झील ताल है जहाँ बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं। सर्दियों के मौसम में यहाँ कई दुर्लभ पक्षी देखने को भी मिलते हैं। तो सुरहा ताल पश्चिम बिहार जो है यह है बलिया जिले में। अगला क्वेश्चन है कि नीचे उन व्यक्तियों की सूची है जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, जैसे चरण सिंह, कमलापति त्रिपाठी, संपूर्णानंद और सुचिता कृपलानी। अब उनके पदस्थ रहने का सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके चुनिए। तो इसमें क्रम से कौन पहले बना था, बाद में कौन उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा है, उसी क्रम में इसको व्यवस्थित करना है। तो इसमें पहला जो है ये तीसरा संपूर्णानंद जी, इन्होंने 1954 से 1960 तक इन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाला था। उसके बाद दूसरे पे ये सुचिता कृपलानी जी थी, ये 1963 से 1967 तक। उसके बाद तीसरे नंबर पे चरण सिंह जी थे, इनका कार्यकाल था 1967 से 1968 तक। और जो लास्ट में कमलापति त्रिपाठी जी थे 1971 से 1973 तक। तो इनका क्रम होगा 3, 4, 1, 2। संपूर्णानंद, सुचिता कृपलानी, चरण सिंह और कमलापति त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु उच्च प्राथमिकता दी जा रही है वह 14 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु प्राथमिकता देना। तो भारत में शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन जो है, उसके अनुसार 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार भी इसी नीति के अनुसार 14 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा पर विशेष प्राथमिकता देती है। इसके महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि यह प्रावधान संविधान के आर्टिकल 21A के अंतर्गत, जो आर्टिकल 21A जो हमारा मूल अधिकार में सम्मिलित है शिक्षा का अधिकार, उसके अंतर्गत आता है। इसका उद्देश्य है सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना और निरक्षरता को कम करना। अगला क्वेश्चन है कि भारत कला भवन संग्रहालय अवस्थित है। तो वाराणसी में है। भारत कला भवन संग्रहालय उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। यह संग्रहालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU परिसर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू हुआ। तो 2001 में शुरू हुआ था। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया यह एक महत्वपूर्ण अभियान था। इसमें सभी बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलाना, प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना और ड्रॉप आउट, स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या कम करना, ये सब इसके उद्देश्य थे और यह अभियान 2001 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इसमें सुमिलित करना है उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी द्वारा अकादमी सम्मान रत्न पुरस्कार। इसमें जो पहला ये है, एक सूची को सूची 2 से मिलाना है। ये सब लोगों का इनका इस किससे संबंधित है, ये सब जैसे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है ये शहनाई से संबंधित है और जो मास्टर फिदा हुसैन नरसी जो है ये हिंदी अभिनय से संबंधित है और जो सितारा देवी हैं ये कथक नृत्यांगना थी और ज्योतिन भट्टाचार्य ये सरोद वादक थे। तो इसका यही क्रम होगा 4, 3, 2, 1। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है। तो बेतवा नदी पर अवस्थित है और यह बांध जो है झांसी उत्तर प्रदेश के पास स्थित है और मुख्य रूप से जल आपूर्ति एवं विद्युत उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। बेतवा नदी यह मध्य प्रदेश से निकलकर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और यह यमुना की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी भी है बेतवा नदी।
अगला क्वेश्चन है कि इसको सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो सूची 1 में है तीर्थ स्थल का नाम और सूची 2 में नगर और स्थान है कहाँ पे ये स्थित है। तो चक्र तीर्थ ये नैमिषारण्य में स्थित है। नैमिषारण्य का सबसे प्रसिद्ध स्थल जो है ये चक्र तीर्थ ही है। और नैमिषारण्य में भी थोड़ी देर पहले हम लोग देखे थे कि यहाँ पे 88,000 साधुओं का तीर्थ स्थल भी इसको कहा जाता है, नैमिषारण्य को। और जो गोविंद देव मंदिर है ये वृंदावन में है, कृष्ण जी का मंदिर है ये। और सलीम चिश्ती की दरगाह ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अब अकबर द्वारा ये बनवाया गया था सलीम चिश्ती की दरगाह को फतेहपुर सीकरी में। तो जो बौद्ध एवं जैन मंदिर है ये कौशाम्बी में है। तो कौशाम्बी एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है जहाँ बौद्ध एवं जैन धर्म से संबंधित अवशेष मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना की गई है, वो है ग्रेटर नोएडा में। उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया गया है। यह क्षेत्र मुख्य रूप से शैक्षणिक संस्थानों, तकनीकी शिक्षा, IT और रिसर्च गतिविधियों के लिए विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में स्थित है। यह परिषद राज्य में कृषि अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो बघेलखंड नाम का कोई बांध ही नहीं है। यह एक भौगोलिक क्षेत्र है, यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। तो बघेलखंड नाम का कोई बांध नहीं है। बाकी अरौराबाद यह मिर्जापुर में है और ये बदुआबाद, अडवाबाद ये तीनों ही उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नगर में राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश अवस्थित है। तो राज्य ललित कला अकादमी जो है ये लखनऊ में स्थित है। यह अकादमी चित्रकला, मूर्तिकला और अन्य ललित कलाओं को बढ़ावा देने के लिए कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो इसमें सूची 1 में उद्योग है और इसमें केंद्र है। जैसे खेल के सामान के लिए फेमस है ये मेरठ, और दिया सलाई उद्योग के लिए फेमस है बरेली। और जो पीतल का सामान है कि पीतल के सामान के लिए फेमस है ये मुरादाबाद। अभी हम लोगों ने पीछे देखा था, मुरादाबाद को पीतल नगरी भी बोलते हैं। और लकड़ी पर नक्काशी के लिए फेमस है सहारनपुर। तो सहारनपुर वुड कार्विंग के लिए प्रसिद्ध है और ब्रास सिटी कहा जाता है इसको, मुरादाबाद को। बाकी दिया सलाई जो है बरेली फेमस है दिया सलाई के लिए। और खेल का सामान जो है ये इसके लिए मेरठ फेमस है। इस स्पोर्ट गुड्स इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है मेरठ। अगला क्वेश्चन है यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो वो थे पुरुषोत्तम दास टंडन जी। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे ये। उन्होंने स्वतंत्रता के बाद विधानसभा की कार्यवाही को सुव्यवस्थित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ढोला लोकगीत कहाँ पे लोकप्रिय है। तो ये आगरा और मेरठ में लोकप्रिय है। ढोला लोकगीत उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में लोकप्रिय है। विशेष रूप से यह गीत आगरा और मेरठ क्षेत्र में गाया जाता है। बाकी ये पूर्वोत्तर में कजरी और ये गोरखपुर, जौनपुर में यह सब कजरी, बिरहा ये सब फेमस है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। तो सांडी वन्य जीव अभ्यारण्य ये हरदोई में है, ये सही है। बाकी जो बखिरा वन्य जीव अभ्यारण्य है ये उन्नाव में नहीं, यह संत कबीर नगर में है। और जो ओखला वन्य जीव अभ्यारण्य है ये ललितपुर में नहीं बल्कि ये नोएडा में है, नोएडा गौतम बुद्ध नगर में है। और सांडी वन्य जीव अभ्यारण्य ये हरदोई में ही है। महावीर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य ये बस्ती में ना होकर ये ललितपुर में स्थित है। महावीर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य ललितपुर में है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्बन क्रेडिट मॉडल किस संस्थान के सहयोग से लॉन्च किया है। तो IIT रुड़की के सहयोग से विकसित और लॉन्च किया है कार्बन क्रेडिट मॉडल। इस मॉडल का उद्देश्य है कि कार्बन उत्सर्जन कम करना, किसानों और संस्थानों को कार्बन क्रेडिट से आय का अवसर देना।